हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे मीनिंग्स याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक या फिर स्पेलिंग रूल। तो देख लेते हैं। जब कभी भी सी के बाद ई, आई या वाई आए तो सा बोला जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सी को क्या बोला जाएगा? सा। यदि क्या आएगा सी के बाद? ई, आई, वाई। तो देख लेते हैं। जैसे तो इसमें से बहुत से हैं, लेकिन कुछ हैं अगर इनके अलावा और कुछ भी आएगा तो का बोला जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे CAT कैट, तो सी को क्या पढ़ा गया? का। तो उसी तरह देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सीमेंट, तो ये तो सभी हम जानते हैं, तो सीमेंट का सीमेंट ही हो जाता है। उसी तरह सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का अर्थ होता है उत्सव या फिर हम कहेंगे समारोह। और देखो सीमेंट फिर से ध्यान नहीं दिया, लिख दिया था। आगे देख लेते हैं। उसी तरह देखेंगे सेंसस, तो यहाँ पर सी के बाद क्या आ रहा है? ई, इसलिए सी को क्या पढ़ा जा रहा है? सा। तो सेंसस, सेंसस का अर्थ क्या होता है? जनगणना। उसी तरह देखेंगे हम सेंटीपेड, सेंटीपेड का अर्थ होता है कनखजूरा, जिसको हम खनखजूर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे सी के बाद क्या आया? ई। तो यदि सी के बाद ई, आई, वाई आए तो वहाँ पर हमें फ्रेंड्स याद रखना रहेगा कि हमें सी को सा बोलना है। उसी तरह सेंटर, देख सकते हैं सेंटर का केंद्र होता है। तो ये तो सी के बाद ई था, इसलिए क्या पढ़ा? सा। आगे उसी तरह देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं सी के बाद आई या ई या वाई आए तो सिटी, तो देख सकते हैं यहाँ सी से सा ले लिया, आई से छोटी, टी से टा, और कभी भी यदि लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो वाई ही सिर्फ यूज किया जाता है। तो सिटी का अर्थ क्या होता है? शहर या फिर नगर। उसी तरह देखें सिटीजन, सिटीजन मीन्स क्या होता है? नागरिक। उसी तरह सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता। और सिविल वार, सिविल, तो यहाँ सी के बाद सभी में क्या है? आई। सिविल वार मीन्स होता है गृह युद्ध, ध्यान नहीं दिया था इसे यहीं पर लिख दिया। तो सिविल वार का क्या होता है? गृह युद्ध। तो जब किसी देश के ही अंदर आपस में विद्रोह हो जाए, मतलब युद्ध होने लगे, तो उसे सिविल वार कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसी तरह सी के बाद वाई देख लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? साइकिल। तो साइकिल का अर्थ क्या होता है? घटना चक्र। और साइकिल का अर्थ होता है साइकिल भी। उसी तरह देखेंगे साइक्लोन, यहाँ क्या पढ़ा जा रहा है? सी के बाद आई आए तो वाई बोला जाता है साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात या फिर तूफान, तूफान लिखा हुआ है। उसी तरह देखेंगे सिंबल, ये तो सिंबल का अर्थ क्या होता है? मंजीरा, जिसको वो गाना बजाना में लिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? छाछ या फिर मंजीरा। उसी तरह सिलेंडर, तो सिलेंडर का अर्थ क्या होता है? सिलेंडर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कभी भी सी के बाद आई, वही चेक कर लेते, आई, ई, आई, वाई आए तो हमें सा बोलना रहेगा। यदि कोई भी और अन्य लेटर आए तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या बोला जाएगा? का। जैसे देख सकते हैं, मान लो कैमेल, तो देख लेते हैं CAMEL, इसको क्या बोलेंगे? कैमेल। हमें ये भी एक, तो सी से सा हो गया वो का, क्योंकि यहाँ ई, आई, वाई नहीं आया। और कभी भी आई की मात्रा किसी मीनिंग में लिखे मिले तो वहाँ पर ए यूज किया जाए। इसके बाद ई, आई, वाई आए तो जा बोला जाता, मतलब जी को क्या बोला जाएगा? वहाँ जी से गा होता है, तो जी से गा ना बोल के वहाँ फिर क्या बोला जाएगा? जी को जा। ये हमें ध्यान रखना रहेगा। यदि क्या क्या लिखा मिलेगा? ई, आई, वाई, जी के बाद, जी लेटर के। तो देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं जी लेटर के बाद क्या आ रहा है? ई, जी लेटर के बाद ई, जी लेटर के बाद ई, जी लेटर के बाद ई, तो इसको जा पढ़ा जाएगा। तो जेम, जेम मीन्स क्या होता है? रत्न, रत्न या बोलेंगे अपनी भाषा में आभूषण। उसी तरह देखें जनरली, ये तो सभी जानते हैं, जनरली का अर्थ होता है सामान्यतः या फिर उसी को बोलते हैं अक्सर। उसी तरह देखें जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का अर्थ क्या होता है? सभ्य पुरुष। जियोग्राफी, तो देखेंगे एक खास बात, कहीं पर यदि हमें जियो लिखा मिल जाए, GEO, तो जियो का अर्थ होता है भू, जियो का अर्थ पृथ्वी यानी धरती से संबंधित बताएगा। और ग्राफी कहीं, ग्राफ कहीं लिखा मिल जाए, ये बात लेख की करेगा। तो जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? भूगोल, यानी पृथ्वी के बारे में लिखा गया। उसी तरह जियो देखेंगे पृथ्वी को बता रहा है, और ग्राफ का अर्थ होता है लेख, तो ER ग्राफर लिखने वाला। तो ये हो गया भूगोल विद या भूगोल वेत्ता।
उसी तरह यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे ये होगा जिंजर। तो क्योंकि यहाँ जी के बाद आई आ रहा है, इसको गिंगर ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, जिंजर। तो जिंजर का अर्थ क्या होता है, अदरक। चेक कर सकते हैं, यहाँ जी के बाद आई आए, यहाँ जी के बाद ई, इसलिए इसको जा पढ़ा जाए। उसी तरह जर्म, जर्म का अर्थ होता है जीवाणु या कीटाणु, ये भी ध्यान रखेंगे। अब उसी तरह हम देख लेते हैं ये आगे, यदि जी के बाद वाई भी मिले, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, जिम। जिम का अर्थ होता है व्यायामशाला। उसी तरह जिप्सम एक सफ़ेद पदार्थ है जो खराब भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, जो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह देखेंगे जिप्सी, तो जिप्सी का अर्थ क्या होता है, बंजारा। ये इसी को बोलते हैं हम जो इधर उधर घूमते हैं, खाना बदोश ज़िंदगी जीने वाले। तो अब हम क्या ध्यान रखेंगे, जी के बाद यदि आई ई वाई लिखा मिले, आई ई और वाई, तो हम पढ़ेंगे वहाँ जा। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिन पे नियम नहीं लगता, जैसे गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की। उसी तरह गिफ्ट उपहार और गिव देना, इनमें नियम नहीं लगता, तो सभी जगह नियम लगेगा। ये हमें ध्यान रखना है कि सी के बाद यदि ई आई वाई आए तो वहाँ पर हम सी को सा पढ़ेंगे, और अन्य कहीं पर का पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें फ्रेंड्स मीनिंग याद करना है, जिससे मीनिंग्स याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।